महेश्वरी जी, हम बात कर रहे हैं बच्चों से कम्युनिकेशन के बारे में, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आजकल के समय की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत सारी वो बातें हैं वो करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें उसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है। वो कहीं ना कहीं कुछ कहिए डर होता है या आत्मविश्वास की कमी होती है, या उसे लगता है कि मैंने गलती की है, मम्मी को पता चला तो मुझे और डांटेगी, या मैंने गलती नहीं की है तो मम्मी बोलेगी तू वहाँ क्यों था, ये क्यों थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अपने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ स्टेप्स ज़रूर बताइए। या तो वहाँ पे ओपननेस का बात है यहाँ पे, तो वी हैव टू डिस्कस। हम सब बच्चों से जब बात करते हैं सब कुछ बात करना चाहिए, अपना फाइनेंशियल, घर का कैसे चल रहा है, आपका ऑफिस का, तो बच्चा भी सीख जाएंगे कि अच्छा कुछ भी हो मेरे साथ, कुछ भी प्रॉब्लम हो या अच्छा सा बात हो, आई कैन डिस्कस ओपनली। जैसा मम्मी पापा बता रहे हैं ना मुझे सब कुछ, मैं भी ऐसा बता सकती हूँ, बता सकता हूँ, ऐसा उसको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और दूसरा है वो जो बोलना चाहता है, पहले मैं जैसा हम बात किया था, कम्प्लीटली हमको सुनना चाहिए। जजमेंटल एटीट्यूड, अपना जो पुराना एक्सपीरियंसेस रहता है उससे हम जज कर लेते हैं, वो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा कंडीशन वैसा था, हमारा वो सिचुएशन अलग था, अभी आजकल का सिचुएशंस अलग था, आजकल के बच्चे उसके फेस करने का तरीका अलग है। पहले हम ज़माना में हमको बोलता था नहीं इस टाइम के बाद लड़कियां बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं तो ड्रेस ऐसा पहनना ऐसा। आजकल के बच्चों को तो वो सब नॉर्मल है, कभी भी वो बाहर जा सकते हैं, कैसे उसको मालूम है कितना ओपन रहना है, कहाँ पे उसका लिमिटेशंस क्या है, उसमें रहना वो सब। तो उनको क्या आप अभी उसी तरह का कम्युनिकेशन आप बात करोगे अपने बच्चे से, लड़कियां ऐसे रहना, लड़के, डेफिनेटली वो लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि आजकल सब इक्वल है। और हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम ही कम नज़र से नहीं देखना है। लड़कियां बोले तो ऐसा रहेगा, उनका कुछ मजबूरी रहेगा, ऐसा नहीं बताना चाहिए सोसाइटी में, दैट बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल चेंजेस, वो फिजिकल बॉडी डिफरेंसेस जो हैं उससे क्या चैलेंजेस हो सकता है वो सब बताना है। लेकिन ओपन रहना चाहिए, उसको वो फ्रीडम देना चाहिए, वो जो बताएंगे हम सुनेंगे, उसको ट्रस्ट रहना है कि मैं कुछ शेयर करे तो भी मम्मी पापा उसको ब्लो नहीं करेंगे, आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं करेंगे, उसको सुनेंगे, मुझको अच्छा सा सजेशन देंगे, उसको होना चाहिए। वो सजेशन भी तुरंत वो कुछ बोले तो अपना पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके तुरंत उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो किस सिचुएशन में है, उसका क्या मतलब है, वो क्या क्या सोल्यूशन वो खुद ढूंढ रहे हैं, वो टाइम देना चाहिए हमको। आप क्या सोच रहे हैं इस पर, आप क्या करना चाह रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं ना आप, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आपका क्या है, आप क्या सोच रहे हो, तो उसका पहले सोचना चाहिए, मतलब उसका दिमाग चलाना चाहिए हमको। इंस्टेड ऑफ वी गिविंग सॉल्यूशंस, उसको ही हम थोड़ा इग्नाइट करना चाहिए, तब वो ओपन। अगर आपका बच्चा आपसे सच नहीं बता रहा तो आप खो दिया है उनको सही में। तो इसलिए आप ही वो फ्रेंड बनना चाहिए। इसलिए चाणक्य क्या बताते हैं, 14 ईयर्स के बाद यू शुड बिकम ए फ्रेंड, नॉट ए पेरेंट। फ्रेंड के साथ वो कितना मन खोल के कैसे बात करेगा, उस तरह का मोहल्ला आपको भी सेट करना चाहिए। तो व्हेन यू आर फ्रेंडली, बातों में आई एम वेरी फ्रेंडली बोल सकते हैं, लेकिन जब वो बोले तो जजमेंटल एटीट्यूड से हम तुरंत जज कर लेते हैं बिना सुन के, वो हमको ड्रॉप करना चाहिए। मेरा ही एक एग्जांपल लेती हूँ। एक बार मेरी बेटी जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी, मदर्स डे आया तो उसने क्या किया, बहुत प्यार से मेरे लिए केक ऑर्डर करके सेट करके रूम डोर ओपन करा। तो वो सोची मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊं, क्योंकि उस उम्र में वो अपना हाथों से कार्ड लिख के मेरे लिए वो केक सब अरेंज हुए। मैं देखे तो खुशी हो गई वो कार्ड पढ़ के, लेकिन तब मैं सिंगल पेरेंट थी, तो इतना मुझे डर हो गई थी, अरे लड़की है ना, कैसे वो स्कूल बस से बाहर गई, स्कूल से कैसे वो केक खरीद ली। तो मैं क्या किया, आउट ऑफ दैट ओवर प्रोटेक्टिव नेचर एंड ऑल,
उसके ऊपर चिल्लाने लगी। इतना सारे मालूम होते हुए आई जस्ट लॉस्ट माई कंट्रोल। तो तुमको कैसे कौन अलाउ किया, तुम कैसे ये के कर दिए, पैसा कहाँ से आया, ये सब एक के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। बेचारी वो डर गई थी एक ही बार, इतना क्वेश्चंस। वो किया, सिर्फ मम्मी बहुत खुश होगी, उस तरह का एक्सप्रेशन करेगी, अप्रिशिएट करेगी, प्यार से उसको पास में ले। मैं कंप्लीटली रिवर्स नेचर दिखा रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और मैं बोली उस एंगर में, कल मैं स्कूल ज़रूर आऊँगी, प्रिंसिपल से ऐसा बात करूँगी, वो ड्राइवर का जॉब निकालने के लिए बोलूँगी, क्योंकि कैसे उसने बस स्टॉप किया, वो अटेंडर कैसे तुमको हेल्प किया था वहाँ जाने को। तो बेचारी वो बहुत हमदर्दी से रहती है, लोगों को सर्विस करना, हेल्प करना। तो मेरी वजह से बस ड्राइवर अंकल का जॉब जाएगी क्या, वो सब मुझे वो मदद किया था ना, वो सब। तो वहाँ से वो क्या करने लगी, कुछ चीज़ें बड़ा सा कुछ है वैसे, तो मुझसे बात बताना ही वो छोड़ दिया था। कुछ भी हो उसके फादर के पास जाके, नहीं तो उसका आंट को सबको बताती थी। मुझे छोटे छोटे चीज़ों पे ही वो झूठ बोल देते थे। तो क्यों बोले तो नेक्स्ट ये अच्छा रीज़न मुझे समझा, क्योंकि मैं चिल्ला के बात करके उस दिन इमोशनल हो के, वर्ड्स जिस तरह का तेज़ टोन, वो सब उसको दिमाग में बैठ गए थे। तो अम्मा को सच बताने से ज़्यादा झूठ थोड़ा बोल दिया तो अच्छा है, वो शी विल बी हैप्पी, ऐसा करके मैंने जानबूझ के, मुझे चीट करने के लिए नहीं, मुझे खुश रखने के लिए वो बोलना शुरू कर दिया। तो तब मैं समझ गया, अच्छा वी नीड टू बी वेरी अवेयर, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह अपना इमोशनल पैटर्न पे काबू रखना चाहिए। थोड़ा धीरे उसको मैं वही, अच्छा तुम लाए हो केक बहुत अच्छा है, लेकिन कहाँ से खरीदे हो तुम, कौन दिया था पैसा, कौन मदद किया, वो भी तब सच में बता देते थे। तो वो आउट ऑफ दैट ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, सेम बहुत सारे पेरेंट्स इन डिफरेंट सिचुएशन में अपना इमोशनल पैटर्न पे काबू नहीं रहने से, चिल्लाना या ज़ोर से बात करने से वो ओपननेस खो जाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। नहीं तो कुछ पार्टी में गया, कहीं पे गया, सच में आपको वो एडोलसेंट का अगर हम बात कर रहे थे, थोड़ा 14-15 ईयर्स प्यूबर्टी एज में, उसको बहुत इमोशनल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सब शुरू होता है, बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ट्रूली दे वांट टू एडमिट समथिंग, बताना चाहते, तो हमको सुनना चाहिए। अच्छा इस उम्र में तुम सब बात करने लगे, तुमको सब समझ गया, ये सब बोल देते हैं। हाँ, अभी मीडिया का इन्फ्लुएंस है, सब कुछ उसको अभी बहुत कम उम्र में पता चल रहा है, इंक्लूडिंग द टेक्स्ट बुक्स 9th स्टैंडर्ड में ही उसको सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब आ रहे हैं। इसलिए हमको वी हैव टू बिकम अवेयर व्हाट आर द चेंजेस, अभी सोसाइटी किस तरह ग्रो हो रहा है। तो सब हम जान गए तो उसके साथ ओपनली रह सकते।